गद्दी पे बैठे बालाजी, ताली बजे जरा। मैं तो कीर्तन में रम जाऊं मेरी गद्दी पे, ओ मुझे चिंता फिक्र अब किसकी, घोटे वालों है जद मेरे संगे, ओ मन्ने चिंता फिक्र अब किसकी, घोटे वाला है जब मेरे संगे। किसी से अगर पैसे लेने हो और वो दे ना रहा हो, कल से उसको फोन मत करना। एक घोटा लेना गदा, 20-30 रुपए की आती है प्लास्टिक की, और मंदिर में चढ़ा देना और बोलना बाबा वो पैसे नहीं दे रहा, अब तू जाने 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। ये कौन सा पीछे छोड़ दिया ना, उनकी गद्दी पे बालाजी चश्मा लगा के बैठते हैं। और लेने देने का हिसाब रखे हाथों में जनाब, मेरी रोकड़ रोज मिलावे जी। किस किस की रोकड़ मिलाएंगे बालाजी? सब काम करते हैं बालाजी। जरा ताली बजा कर कहना, कारोबार मेरो बालाजी चलावे, कारोबार बालाजी चलावे। अच्छा आप क्यों कहेंगे ये बात? इनका तो कारोबार चलेगा। कब चलेगा? जब घर में प्रेम होगा, कलेश नहीं होगा। आप घर की शांति के लिए तालियां बजाना साहब। जिन पर बालाजी महाराज की कृपा होती है ना, जो लोग अपने घर के लिए तरसते थे, उन पर ऐसी कृपा की है बालाजी ने कि लोगों के लिए कॉलोनियां काट काट के छोड़ रखी है। साहब तुम रह लो, जो अपने घर के लिए तरसते थे, जीते जागते बैठे हैं, चाहे कहीं भी चले जाओ। कारोबार मेरो मेरी बेलन सीट बालाजी बनावे। मैं क्या था प्रभु और क्या बन गया, मैं क्या था प्रभु और क्या बन गया, मैं क्या था प्रभु और क्या बन गया, मैं क्या था प्रभु और क्या बन गया। पैसे वाले तो टेचिया ठाठा घूम रहे कि हमारे घर भी कीर्तन हो जाए, नहीं जाता, नहीं जाता। लेकिन जो कहता बाबा कब आएगा, कब आएगा, बिना बुलावे पे आ जाता है, बिना बुलावे पे आ जाता है। मेरे धंधे में लागत कोनी, ना रुपया ना आना ना पाई, मेरे धंधे में लागत कोनी, ना रुपया ना आना ना पाई। हम क्या कर रहे हैं? मैं तो बैठा मौज उड़ाऊं, करूं राम नाम की कमाई, मैं तो बैठा मौज उड़ाऊं। क्या बात है? करूं राम नाम की कमाई। जैसा बोलोगे वैसे हो जाओगे। सब कुछ दिया हुआ है उसने, फिर भी कहोगे ना कट रही है, तो सच में वैसे ही हो जाओगे। ये बोला करो, एक वादा करोगे, कल से कोई फोन करे कि क्या हाल है, उसको कहना खाटू वाले की कृपा से मौज हो रखी है भाई। क्या बोलोगे? खाटू वाले की कृपा से, खाटू वाले की कृपा से। अगर नहीं भी होगी ना तो उसको शर्म आ जाएगी, किसको इतना तंग किया हुआ और ये कहता मौज हो रखी है, चल मौज कर दी। मैं तो बैठा मौज उड़ाऊं, करूं राम नाम की कमाई, मैं तो बैठा मौज उड़ाऊं, करूं राम नाम की कमाई। ओ मेरा साथी लगता ताल मेरे भरे रहे भंडार, मेरा साथी लगता ताल मेरे भरे रहे भंडार। ये लाइन आपको गानी पड़ेगी। मेरा साथी लगता ताल मेरे भरे रहे भंडार, कि ये किसी से लिफ्ट मांग के ना जाए, लिफ्ट दे के जाया करे तेरे दरबार। मेरा साथी लगता ताल मेरे भरे रहे भंडार, मेरा साथी लगता ताल मेरे भरे रहे भंडार, मेरा
साथी लगता तार मेरे भरे रहे भंडार, मेरा साथी लगता तार मेरे भरे रहे भंडार। मेरा पग पग पे साथ निभावे जी, निभावे जी, कारोबार मेरा बालाजी चलावे, मेरी बैलेंस शीट बालाजी बनावे, कारोबार मेरा बालाजी चलावे, मेरी बैलेंस शीट बालाजी बनावे। कैसे चलाता है कारोबार पता है? असम का एक भगत इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोल ली, 22-23 साल का लड़का, घर वालों से लड़ाई करके बोला मुझे भी 10-20 लाख रुपए दो, मैं भी कुछ कमाना सीखूं। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान करी, 6 महीने तक एक प्रोडक्ट नहीं बिका। इज्जत दाव पे लगने को आ गई कि घर वालों को बड़ा घमंड के साथ कहा था कि दुकान चला के दिखाऊंगा। किसी ने कह दिया बालाजी महाराज को मानना शुरू कर दे, वो गद्दी का देवता है, व्यापार का देवता है। तो बोला क्या करूं? बोला जो करना है वो कर ले। एक स्टिकर ले आया जिस पे लिखा था जय श्री बालाजी। क्या लिखा था? और दुकान के शटर पर चिपका दिया। उसके बगल वाली दुकान भी इलेक्ट्रॉनिक्स की थी, यहां पे ग्राहक चढ़ता नहीं था, वहां पे लाइन टूटती नहीं थी। जिस दिन से स्टिकर लगाया उस दिन से बगल वाली दुकानदार को गुस्सा, थोड़ा टेम्पर ज्यादा बढ़ गया। जो दुकानदार के पास ग्राहक आते हैं बोले भाई साहब जल्दी कर दो, तो जल्दी के चक्कर में भाई साहब बोलते ज्यादा चींची ना कर, बगल वाले से ले ले, ज्यादा जल्दी है बगल वाले से ले ले, ज्यादा जल्दी है बगल वाले से ले ले, ज्यादा जल्दी है बगल वाले से ले ले। लेते लेते इधर की पूरी लाइन इधर चली गई साहब। अच्छा, बगल वाला सोचे कि झोल क्या है, झोल चेक किया तो काउंटर पे कपड़ा बाद में लगता था, पहले शटर पे कपड़ा लगता था जय श्री बालाजी को। ओ मेरा साथी लगता था मेरे भरे रहे भंडार, मेरा साथी लगता था, थोड़ा ढोलक तबला खोल दो, भंडार मेरा साथी लगता था मेरे भरे रहे भंडार, साथी लगता था मेरे भरे रहे भंडार। मेरा पग पग पे साथ निभावे जी, निभावे जी, कारोबार मेरा बालाजी चला, मेरी बैलेंस शीट बालाजी बनावे, कारोबार मेरा बालाजी चला, मेरी बैलेंस शीट बालाजी बनावे। तीन चीजें चढ़ती है सालासर में, जब भी जाओ इन 3 चीजों का महत्व है। पहली चीज, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली। ताली नहीं बजानी, एक बार कैमरा घुमा दो, दोनों हाथ उठाना, ताली नहीं बजानी। लहर लहर लहराए रे और झंडा बजरंग बली, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का। किस किस के घर के छत पे झंडा है? जिनके नहीं है गोयल साहब कहाँ गए? 1000 झंडा मैं भेजूंगा आपको चंडीगढ़ से। इतना कीर्तन करवाया है, मेरा छोटा सा काम करोगे? लोगों से पूछना अगर तेरे घर में झंडा नहीं है मैं भेजूंगा आपको 1000 झंडा, जयपुर में बांटना आपको पड़ेगा, पक्की बात है ना? 3 फायदे हैं उस झंडे के। पहला फायदा घर को बुरी नजर नहीं लगती। दूसरा फायदा, झंडे उन्हीं के लगते हैं जो विजेता होते हैं, हारे हुए के झंडे नहीं लगते। और तीसरा फायदा, जब हमारी घर के छत पे भगवा झंडा लगा होगा तो घर के आगे से गुजरने वाले को बताना नहीं पड़ेगा ये घर किसका है, उसको पता लग जाएगा ये वही है जिसने अयोध्या में राम का मंदिर बना दिया। जय श्री राम, जय श्री राम। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली। और पहली चीज झंडा, दूसरी चीज नारियल। बड़े बड़े MBBS डॉक्टरों की रिपोर्टें फेल हो गई जो कहते थे कुल आगे नहीं बढ़ेगा। सालासर की विशेषता, महीने में चाहे 50 बार नारियल बांध के आओ, कोई टेंशन नहीं है। एक छोटी सी साइकिल भी लेनी है तो भी बांध के आ जाया करो। बोला बाबा दे तो देगा ही, साथ में इंश्योरेंस भी देगा।
कि साइकिल चलाते हुए तेरे कभी चोट नहीं लगेगी यार। सबसे बड़ी बात है नारियल माला। और तीसरी चीज चूरमा। किस किस को आता है चूरमा बनाना? अरे आपका डिपार्टमेंट नहीं है। वाह जी वाह, सबको आता है, शुक्र है। नहीं हमारे चंडीगढ़ बहू आई, सासू ने पूछा तुझे रसोई में क्या आता है? बोले चक्कर आता है। बोले और? बोले गुस्सा आता है। बोले रोटी? बोले बस वो नहीं आती, बाकी सब कुछ आता है। शुक्र है। कौन कौन खिलाएगा? देखो चूरमा, बारीक से बारीक काम करवाना हो तो बिल्कुल बारीक चूरमा बना देना, और मोटा काम बनाना हो तो उसी चूरमे के लाडू बना के बालाजी को भोग लगा देना। कौन कौन भोग लगाएगा बाबा को? चूर मैंने भोग लगा दे बालाजी, माता अंजना लेके आई है। चूर मैंने भोग लगा दे बालाजी, माता अंजना। बाबो साला सरवालो, लक्ष्मी का दाता, मेरा बाबा साला सरवालो। ये सच्चाई है ना कि किसी को बाबा के दर्शन करवाने चाहिए? सच्चाई है कि नहीं? और जब आप खड़े होते हो तो पीछे वाले के दर्शन नहीं हो पाते। जितनी बार खड़े होगे, देखो नाचना है पीछे नाचो, जितनी बार खड़े होगे ये समझना उसका आपका 50% उसको जा रहा है, तो कोई फायदा नहीं ना। जरा ताली बजे प्रेम से। हाँ ना, देखो मुझे पता है ये गुदगुदी मेरे भी बहुत होती थी, अभी भी होती है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल करता हूँ। मैं सोचता था मैं ही पागल हूं, लेकिन मेरे से बड़े बड़े पागल बैठे हैं। इन ओस की बूंदों से पत्ते ही अच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। अन्य धन्य लक्ष्मी को दाता। सुनो, सालासर वाला कौन है? कोई और नहीं है, ये स्वयंभू मंदिर बना हुआ है। जब मूर्ति निकली तो आकाशवाणी हुई, बैलगाड़ी पे रख देना, मैं रोकूंगा इसे, जहां रुकेगी वही मेरा मंदिर बनाना साहब। जहां रुकेगी, कोई चलाएगा नहीं इसको, मैं चलाऊंगा। सुनना जरा कौन है ये सालासर वाला? पवन के तने को वंदन 1000 बार, मददगार मेरो श्री सालासर वालो है। कष्ट दुख टारो सारो शरणों में लियो है थारो, दुखण को जारो जैसे गढ़लंका को जारो है। कीजिए सहाया दीजिए बुद्धि सवाई, बाल कहे शीश नवाए जब पुनित माला है। सज्जन का प्रतिपाला है, असुरन को दकाला है। लज्जा मोरी राखियो अर्जी वीर बाला है। भुजा में रंगीलो बालो, लाट महावीर बालो। कलकत्ता हथो खास बुकालो बंगालो है। साख है बंबई ताको कलेक्टर है महावीर। लांगो है मद्रास ताको लाट वीरालो है। बंदर चार अंदर में बाल कृष्ण मंदिर में। कराची अखौरू ताको कलेक्टर बुला लो है। लाट को कलेक्टर को, ठाट को विराट रू, विश्व सम्राट बाबो साला सरवालो, बाबा साला सरवालो, बाबा साला सरवालो, बाबा साला सरवालो, बाबो साला सरवालो। अज विश्व सम्राट बाबो साला सरवालो है। सम्राट बाबा साला सरवालो। अन्य धन्य लक्ष्मी को। मंदिर के अंदर शिवलिंग है, मंदिर के अंदर शिवलिंग है, खोजने की कोशिश करना। भोग लगता है बालाजी को, सालासर में चूरमा उड़ाओ, मेहंदीपुर का लाडू खाओ। ये चूरमा उड़ाओ क्या है? बालाजी महाराज के मंदिर के पीछे बालाजी महाराज की रसोई है, जहां पर टनों में चूरमा बनता है और उड़ता रहता है। इतना बनता है कि चूरमा हवा में उड़ता है, इसलिए बोलते हैं सालासर में चूरमा उड़ाओ। दरबार कई बार सवाल उठता है कि पुजारी वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दे देते हैं? सुनो सालासर की महिमा। मोहनदास जी महाराज जिन्होंने उस दरबार को सिद्ध किया, अपनी बहन की रक्षा हेतु उनके साथ रहते थे। कानी दादी बोलना बाबा अभी गुंजाइश इतनी है, जिस दिन देगा उस दिन सोने का नहीं डायमंड का चढ़ा के जाऊंगा। क्या बात करता है? अन्य धन्य लक्ष्मी